प्रिय छात्रों, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में पेपर 6 पेपर में जो डी सेक्शन है उसमें बहुत सारे शीर्षक आपके सिलेबस में दर्ज कराए गए हैं। उसमें एक विषय है आपके नाम, जिसमें आपको जैव विविधता को भी पढ़ना है। तो जैव विविधता से जुड़े हुए 40 अंकों के जो प्रश्न संभावित हो सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें कई तरह के प्रश्नों का सृजन संभव है। तो उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में मैं एक प्रश्न आपके लिए लाया हूँ, जो आप मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्नों में आप इसे दर्ज कर सकते हैं। प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता में लगातार गिरावट देखी जा रही है। जैव विविधता अधिनियम 2002 इस गिरावट से संबंधित चिंताओं को पार करने में विफल रहा है, स्पष्ट करें। यदि ऐसा प्रश्न, जो कि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में संभावित प्रश्नों की सूची में आप इसे ले सकते हैं, यदि ऐसा प्रश्न आता है तो इसकी व्याख्या में मुख्य बातों को कैसे सहेज कर रखना है, बिंदुवार कैसे लिखना है, कौन कौन सी बातों का समावेश होना है, इसी का मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। आप एक जिज्ञासु पाठक की तरह और एक अच्छी प्रस्तुति देने की कड़ी में आप ऐसे अपनी बात को आगाज देंगे इंट्रोडक्शन के संदर्भ में कि भारत जैव विविधता के मामले में अत्यंत संपन्न राष्ट्र है और भारत विश्व का 2.4% क्षेत्रफल कवर करता है। लेकिन हमारे देश की जो जैव विविधता है, वो वैश्विक जैव विविधता में हमारे देश में 7% अधिक वैश्विक विविधता देखने को मिलती है। और इसी जैव विविधता को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारे संरक्षण अधिनियम हमारे देश में पारित हुए। आपको उसका भी ब्यौरा देना है, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी, उसी तरह से वन संरक्षण अधिनियम 1990 और उसी तरीके से जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 जैसे नियमों को के बावजूद भी जैव विविधता के लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसका भी विवरण प्रस्तुत करना है कि आखिर इसके बावजूद भी लगातार गिरावट आ रही है। आपको अपनी व्याख्या में ये भी दर्ज करना है कि भारतीय वनों का 40% से अधिक भाग विभिन्न स्तरों पर गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। वन क्षेत्रों की अत्यधिक चराई, वन क्षेत्रों में आग, तीव्र औद्योगिकरण और अवसंरचना विकास में कुल मिलाकर वन क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ है। इसका भी विवरण आप दर्ज करेंगे। इतना ही नहीं, भारत में जो खाद्य आवश्यकताएं की जो 30% की पूर्ति केवल 12 किस्मों के खाद्य फसलों से ही पूरी होती है। इसकी भी व्याख्या आप दर्ज करेंगे। अपनी व्याख्या को गति देते हुए आपको कुछ और बातों को दर्ज करना है कि भारत में अधिक मात्रा में फसलों का व्यवसायीकरण और कृषि क्षेत्र की जो विविधता देखी जा रही है, उसमें फसलों की एकरूपता से कृषि क्षेत्र में बहुत सारी विविधताएं देखी जा रही हैं या फिर उसमें कमी आई है। इतना ही नहीं, पशुधन की देसी नस्लों में भी लगभग 140 नस्लें का अस्तित्व अब संकट का सामना कर रही हैं। इसको भी आपको विवरण में स्थान देना है। इसी तरह घास के मैदान, नदियाँ, झीलें, सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र, ये प्रणालियाँ भी संकट में हैं। यहाँ तक कि आपको ये भी दर्ज करना चाहिए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नदी का घड़ियाल जो होता है, जैसी प्रजातियाँ IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में भी दर्ज करा दी गई हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत में तमाम अधिनियमों के बावजूद भी हमारे देश में जैव विविधता के जो अधिनियम है, वो पूरी तरह से कार्यान्वित होती नहीं दिख रही है। और इसका प्रमाण यह है कि विभिन्न राज्यों से सूचना के अधिकार के तहत जो मांगी गई सूचनाएं हैं, उससे यह पता चलता है कि केवल 14% पंचायती राज्यों संस्थाओं के पास ही पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर मौजूद है। तो आप इसे भी अपनी व्याख्या में दर्ज करेंगे, है ना।
क्योंकि ये इस तरह के जो अधिनियम है वो राज्यों पर एक ऐसी बाध्यता आरोपित करता है कि जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अधिकांश राज्य जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में उतनी सक्रिय नहीं हुए, अर्थात उसकी दिशा में सक्रिय समुचित कार्रवाई नहीं किया। इसका भी आपको दर्ज करना होगा। इसी कड़ी में आपको ये व्याख्या भी दर्ज करनी है कि हाल के दिनों में एनजीटी, जिसे आप राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहते हैं, इसके द्वारा भी राज्यों के उन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया था जो जिस तरह के अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सक्षम नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपकी व्याख्या में इतनी सारे बिंदुओं का स्थान मिलना चाहिए। अंत में आप निष्कर्ष के तौर पर ऐसा लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की कार्रवाई इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में सक्रिय दिखाई देती है। साथ ही स्थानीय समुदायों को जागृत करना और ये भी बेहद ज़रूरत है इस बात की। अतः ज़रूरत आज इस बात की भी है कि पंचायतों को पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का सृजन कराया जाए और उनकी क्षमता निर्माण के लिए वांछित उत्साहपूर्ण सहयोग लिया जाए। जब आप निष्कर्ष के तौर पर इतनी बातें लिखते हैं तो आपकी व्याख्या संपूर्ण मानी जाती है। तो जैसा कि मैंने शुरू में प्रश्न के तौर पर बताया कि प्रश्न जैसा था जिसमें पूछा गया था आपसे कि भारत में जैव विविधता की लगातार गिरावट देखी जा रही है और वर्ष 2002 के जैव विविधता अधिनियम इन गिरावटों से संबंधित चिंताओं को पार करने में भी विफल रहा है, इसके स्पष्ट करें तो निम्न बिंदुओं के आधार पर आपकी व्याख्या संपूर्ण मानी जाएगी। तो आप इस तरीके से अपनी व्याख्या को अंजाम देंगे। अगले प्रश्न को अगले दिन मैं किसी और नए प्रश्न के साथ आपके साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आपके अध्ययन के लिए आप लगातार अध्ययनरत रहें, यही शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।